बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ी खुश आइंदा बात है कि जमहूरी रिवायत पे अमल करते हुए बार बार बजट आ रहा है, लेकिन सिंध के अवाम को कोई इन बजटों से रिलीफ नहीं मिल रहा। सिंध के लोगों को ना पीने के लिए पानी है, ना ज़राअत के लिए पानी है, ना बिजली है, ना इनकी नौकरियों का बंदोबस्त है, ना इकोनॉमिक कंडीशन ठीक है। मैं समझता हूँ पहला बजट जो कायम अली शाह साहब ने पेश किया था 2008-2009 में, मेरे हाथ में है, ये 200 कुछ अरब रुपए का था, 76 अरब रुपए का। आज ये पेश कर रहे हैं 1100-1200 अरब रुपए का, 1400 अरब रुपए का। बड़ी अफसोस की बात है, इतना इनको इतनी बढ़ोतरी मिली है, इतना इनके पास 18th अमेंडमेंट के बाद इतनी स्पेस है, लेकिन मैं अफसोस के साथ बोलता हूं कि ये आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। लोगों की फलाह बहबूद के लिए कोई काम नहीं करते। इनके पास कोई, इनकी आंखों में शर्म नहीं है। अवाम भूखे मर रहे हैं, अवाम परेशान है, इनको कुछ पता नहीं है। ये इख्तदार के ऐवानों में बैठे हुए लोगों से मैं बोलता हूं कि मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तफरीक ख़त्म की थी, मुख्तदर और इख्तदार की। इख्तदार में रहने वाले और अवाम को एक सतह पे लाया था, और ये मुमलिकत इस्लाम के नाम पे बनी थी, और इस मुमलिकत में मसावत होनी चाहिए थी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का भी यही अलम था, लेकिन उनको मानने वाली पार्टी और MQM दोनों ने 10 साल में मेजर टाइम हुकूमत की है, और इस हुकूमत के नतीजे में जो लोगों को यहाँ के हालात हैं सब कुछ मालूम है। कितनी अफसोस की बात है कि अभी मैं सुन रहा था कि इन्होंने कराची की रोडों के लिए 1.3 बिलियन दिए। बड़े अफसोस का मुकाम है। कराची से क्या कमाते हो ना? यहाँ पे मैं सिंध हुकूमत से सवाल करता हूँ, एक बड़ा प्रोजेक्ट बताओ जो ईमानदारी से वक्त पे तुमने ख़त्म किया हो। एक बड़ा प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत बताए। और इसी तरीके से मेरा MQM से सवाल है, 3 दिहाइयों से हुकूमत कर रहे हो, जवाब दो कि तुमने क्या किया है। कराची के, सिंध के अर्बन माजिर करते हो, बताओ क्या करते हो, निकालो तुमने, तुम्हारा क्या तुम्हारी परफॉर्मेंस है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाक सरजमीन पार्टी और मुस्तफ़ा कमाल सिंध के लोगों के लिए नई उम्मीद की किरण लाएंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक बेहतर तब्दीली की तरफ पूरा सिंध जाएगा। शुक्रिया। देखें, बिल्कुल इंशाल्लाह बजट जो है वो, आज बजट तो पूरे साल का हम लोग पेश नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरह एक सरमाई के अखराजात का हम लोग वो एक्सपेंडिचर की इजाज़त दे रहे हैं बजट में, लेकिन वो सरमाई का बजट पेश करने के लिए ज़ाहिर है पूरे साल का बजट बनाना पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसेंटिव्स दे रहे हैं और लोगों की भलाई के लिए, आवाम की भलाई के लिए, लेकिन न्यू स्कीम्स जो हैं वो हैं कि जो नई असेंबली आएगी वो लोग ख़ुद उसका तयन करें। तो ब्लॉक एलोकेशन जो है वो उनके लिए रख रहे हैं कि नई स्कीम्स को वो फिर जैसे वो देंगे वो मंजूर की जाएंगी। लेकिन इस वक्त जो बजट दिया जा रहा है वो जो सरमाई अखराजात हैं, एक्सपेंडिचर हैं, उनके अप्रूव किए जा रहे हैं। तो इसके अंदर ये सेहत के लिए और एजुकेशन के लिए ख़ास तौर पे, और साफ पानी के हवाले से भी जी बिल्कुल, उसमें हैं स्पेशल इनिशिएटिव्स या जो स्पेशल स्कीम्स हैं वो भी रखी गई हैं, और हेल्थ और एजुकेशन पर ख़ास फोकस किया गया है, और इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए भी, और भी दीगर जितने भी डिपार्टमेंट हैं सब में बेहतरी लाने के लिए इसमें रखा गया है। देखिए, हमने अभी तो इसको पहले तो राज रखा जाता था, और अब ज़ाहिर है वो राज रहा नहीं, आप सबको उसका इल्म ही है, लेकिन हम लोगों ने इसमें इजाफ़ा किया है ख़ास तौर पर पेंशन्स में और लोगों की तनख्वाहों में, ताकि उनको बेहतरी आ सके। गुज़िश्ता 10 साल में जिस तरह का बजट आया है, तो किसी को खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए कि इस बजट में कोई दूध की नहरें बहेंगी। ये बजट भी वैसे ही होगा जिस तरह के हुक्मरान हम पर मुसल्लत हैं। माजी के बजट लूट खसूट के बजट रहे, टैक्सों की भरमार करी,
गरीब आदमी को एम्पावर करने के लिए, गरीब आदमी की ज़िंदगी को खुशहाल करने के लिए 1 रुपया नहीं। इस बजट में भी मुझे वही आमिराना वडेराना जहनीत की अक्कास लगता है ये बजट भी। और खुशी की बात ये कि हुकूमत के पास अब 1 ही महीना है, तो इस बजट से केयर टेकर के बाद जो नई हुकूमत आएगी वही फ़ायदा हासिल कर सकेगी। और इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह से भरपूर उम्मीद है कि अगली हुकूमत हमारे कोalition से बनेगी, तो हम इस पूरे बजट को रिवाइज़ करेंगे, इस पूरे बजट को रिवाइज़ करेंगे और खुशहाल अवाम दोस्त बजट पेश करेंगे। अगली हुकूमत मुझे उम्मीद है कि सिंध के लोगों की होगी, सिंध के असल हुक्मरानों की अगली हुकूमत होगी। ये 10 साल 11 साल इन्होंने सिंध के लोगों से अपने पिछले 11 साल का न सिर्फ हिसाब भी ले लिया बल्कि कीमत भी वसूल कर ली अगले 10 साल की। तो देखें, अभी पार्लिमानी पार्टीज़ का इजलास हमने चैम्बर में वहीं तलब किया है, पीछे तमाम पार्लिमानी पार्टीज़ बैठेंगी, हिकमत अमली वज़ा करते हैं। कागजात के ऊपर झूठे दावों के ऊपर, तकारीर के ऊपर और अगर नारों के ऊपर गेज किया जाए, मवाजना किया जाए, तो यकीनन पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किया है। लेकिन जिस जमात को 10 साल वजारत आला 1,500 अरब रुपए मिले हों, वो पूरे सूबे में एक मॉडल यूनियन काउंसिल ना बना सकी और उसके मदहोश लीडरान, ताकत के नशे में चूर लीडरान ये दावे करते फिर रहे हैं कि सिंध के अस्पताल यूरोप के अस्पतालों से बेहतर हैं और हमने दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं। तो आज का बजट भी ऐसे ही खोखले नारों और दावों की कड़ी है। तकरीर हमने कुछ सुनी है, कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, कागजात का मवाजना करेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा कि 10 बरसों में इन्होंने 1,500 अरब का 50% भी सूबे पे नहीं लगाया। तो अब हिसाब कर लें सूबे के अवाम कि इन्होंने 750 अरब से 1,000 अरब किन की जेबों में गया है। वज़ीर आला साहब मेयर के काम करके ये जतला रहे होते हैं कि मैं सड़कें बना रहा हूँ, आपका काम नहीं है। वज़ीर आला साहब ने शिकवा किया कि नेशनल फाइनेंस कमीशन पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने आखिरी बार दिया था। ये बताना भूल जाते हैं कि आईन और कानून की एक रिक्वायरमेंट है प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन। वो आखिरी बार जनरल मुशर्रफ के ज़माने में हुआ था। वो आपकी 10 साल की वजारत आला में एक बार भी नहीं बना और उसके बगैर आप अपना आखिरी बजट भी लेकर आए हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो सिंध के लोग देख रहे हैं, सिंध के दीगर तमाम नुमाइंदे देख रहे हैं और हम इनको एक्सपोज करेंगे अपनी तकारीर में भी। और ये जब बजट पास कराने जाएंगे इनको बताएंगे कि 10 साल से बाज़ स्कीमों के आप सिर्फ नारे लगाते हैं। कराची में कैमरे लगाएंगे, 2008 में ऐलान किया था, 2018 में कैमरे नहीं लगे हैं। आप 10 साल से मुख्तलिफ वादे कर रहे हैं, उनको पूरे नहीं कर रहे। जिस मसनूई अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर पीपल्स पार्टी ने सूबे को नोचा और खसोटा है, सिंध के अवाम के सामने अपोजिशन लेकर आएगी कि किस तरीके से मंसूबों में बड़ी बड़ी रकम रख कर किस तरीके से करप्शन का और बदनवानी का बाजार गर्म किया गया है। जिस हुकूमत के वुज़रा के सेक्रेटरी के पर्सनल सेक्रेटरी के पास से 3-3 करोड़ रुपए कैश निकल रहे हों, जिस हुकूमत के आधे वजीर अदालतों में और नैब में जाकर हाजिरियां लगा रहे हों अभी से, तो सोच लीजिए कि उन्होंने काम किया है सूबे का या काम उतारा है। ये 5 रोज़ में इंशाल्लाह हम बताएंगे तकरीरों में। शुक्रिया। देखें जी, बात असल में ये है कि 2 नंबर जमात, 2 नंबर हुकूमत और उसके साथ साथ 2 नंबर बजट। मेरी तो इनसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, ना ही कोई एक्सपेक्टेशंस इनसे हो भी सकती हैं। 4 महीने का इन्होंने बजट दिया है, 4 महीने का या 3 महीने का, और ये कहते हैं
कि इसके अंदर कोई नई स्कीम्स इन्होंने नहीं डाली हैं, जितनी भी ऑनगोइंग स्कीम्स हैं उसको इन्होंने कंटिन्यू किया है। तो सवाल ये है कि जो पिछले 5 साल से इनकी ऑनगोइंग स्कीम्स थी, उससे क्या सूबे सिंध के लोगों को कोई फ़ायदा हुआ है? क्या आज हमारे बच्चों को अस्पतालों में इलाज मिल रहा है? क्या आज हमारे बच्चों को स्कूलों के अंदर तालीम मिल रही है? क्या आज सूबे सिंध में आवाम को पीने का पानी साफ़ मिल रहा है? क्या आज हमारे शहर के अंदर, हमारे सूबे के अंदर अमन व अमान के हालात बेहतर हो गए हैं? क्या करप्शन ख़त्म हो गई है? 1800 अरब, जहाँ तक मुझे मेरी मालूमात है, पिछले 10 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सूबे सिंध के अंदर 1800 अरब रुपए डेवलपमेंट बजट के ऊपर पैसा खर्च करा है। मैं आप सहाफ़ियों से पूछता हूँ कि आपको कहीं पर तरक्याती काम नज़र आ रहे हैं होते हुए? कोई कराची शहर के अंदर अगर 2 ब्रिज बना दिए तो कोई 3 नहीं मारा इन्होंने। वो चीफ मिनिस्टर साहब जो अपनी इनकी पिछली स्पीच थी उसके अंदर भारी भारी बसें दिखा रहे थे कि पूरे शहर के अंदर हमारा ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ऐसा होगा। वो पिछले दिनों उनके ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर ने 10 साल में बताया कि हमने 10 बसें ईजाद की हैं। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकी अपोजिशन जमातों के साथ खड़ी है। हमारा जो मकसद है, हमारा जो एम है, वो सिर्फ़ एक एम है कि हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सूबे सिंध में छुटकारा हासिल करना है। इसके अलावा सूबे सिंध का कोई हल नहीं है। इन लोगों को आप जितना आजमाएंगे ये उतनी लूट मार करेंगे। इनको आप जितना वोट देंगे ये आपका उतना खून चूसेंगे। इनको जितनी बार आप बार बार लेकर आएंगे ये सूबे सिंध के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ तबाही लेकर आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं लेकर आ सकते। ये यहाँ पर सूट पहनकर और टाई लगाकर और अंग्रेज़ी में बात करके सीएम साहब समझ रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पे बड़ी खुशहाली लेकर आ गए सूबे सिंध के अंदर। हम इनकी हुकूमत को, इनके निज़ाम को, इनके सारे सिलसिले को रिजेक्ट करते हैं। इंशाअल्लाह ताला 2018 में सूबे सिंध का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से छुटकारा होगा, नया निज़ाम आएगा, एक निज़ाम आएगा और फिर हम इनको बताएंगे कि आवाम की खिदमत किस तरह होती है। और आखिर में एक बात मैं इनको पैगाम देना चाहता हूँ, इनमें से एक शख्स भी नहीं बच सकेगा, चाहे वो शहर छोड़ के भागे, चाहे वो पाकिस्तान छोड़ के भागे। मेरा वादा है अपनी कौम से कि अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया, एक एक को जो है ना इंटरपोल के ज़रिए इनको लेकर आएंगे हथकड़ियाँ पहना के और उनसे एक एक रुपये का हिसाब लेंगे जिन्होंने आवाम का पैसा लूटा है। मुराद अली शाह साहब की तकरीर अपने पिछले साल की तकरीर के मुकाबले में बरखिलाफ़ थी। हर साल वो अपनी तकरीर के ख़िलाफ़ अगले साल एक नई तकरीर कर देते। आप इनकी पिछली तकारीर निकालें, उसके दावे निकालें और इस तकरीर को देखें, ये दोनों एक दूसरे के मुतज़ाद तकरीरें करते हैं। फिर दूसरी बात ये है, आप उछल उछल कर अपनी कुर्बानियाँ जताकर सूबे को तो नहीं लूट सकते। माना कि भाई आपकी पार्टी ने कुर्बानियाँ दी, आपकी लीडरशिप ने कुर्बानी दी है, तो क्या आप उसके बदले में पूरा सूबा लूट के खाएंगे? ये कोई जवाज़ नहीं है। आपका काम खिदमत करना था। 10 साल में बहरहाल हमने आज के बजट का नहीं, हमने तो 10 साल का हिसाब मांगना है इस बजट में, और हम सब की तकारीर में 10 साल के हिसाब की तकारीर होंगी। ये 3 महीने का आप बजट दे रहे हैं और उसके बाद अगली हुकूमत आएगी और फिर वो बजट देगी, तो अगली हुकूमत आपकी नहीं आएगी, ये मैं मुकम्मल यकीन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगली हुकूमत नहीं आने वाली। और अहम तरीन बात ये कि आज वज़ीर आला साहब अपनी तकरीर मुख्तसर करके राह फरार इख्तियार कर गए। करते ना पूरी तकरीर, राह फरार इख्तियार कर गए, तकरीर मुख्तसर करी और जान छुड़ाई अपनी। तो बहरहाल आपने अपनी जान छुड़ाई और दुआ है कि सिंध के लोगों की जान इस इलेक्शन में छूट जाएगी और इंशाअल्लाह आने वाली हुकूमत हम सब के इत्तेहाद से जो हुकूमत बनेगी उसका वज़ीर आला, उसके नुमाइंदे बताएंगे कि सिंध की खिदमत कैसे की जाती है। बहुत सारी स्कीमों पे बात हुई है। मैं बजट तकरीर में इंशाअल्लाह चीफ मिनिस्टर साहब को और इनके वज़रा को बेनकाब करूँगा। हमारे दीगर जमातों के पार्लिमानी लीडर्स भी उनके तमाम चीज़ों को बेनकाब करेंगे। और सबसे बड़ी बात, सांगड़ का तो नंद कुमार बताएंगे ना कि सांगड़ का क्या हाल है। चीफ मिनिस्टर सांगड़ की बातें कर रहे हैं,
कराची की बातें कर रहा है। ओ भाई कराची का हम आपको बताएंगे आपने क्या किया है, हैदराबाद का बताएंगे, नवाब शाह का, शक्कर का, मीरपुर खास का बताएंगे। आप बताएं सेवन में क्या हुआ है, आप तो हमें बताएं सेवन में क्या हुआ है। सेवन में आज भी माएँ बहनें 5-5 मील दूर जाके पानी क्यों भर रही हैं? आप तो मुझे ये जवाब दें, आप मुझे ये जवाब दें कि आपकी 3 यूसियाँ वज़ीर आला साहब गटर में डूबी हुई हैं, सेवरेज के पानी में डूबी हुई हैं। मैं सेवन देख कर आया हूँ। और फिर एक और बड़े मज़े की बात, अपोजिशन लीडर साहब क्या कह रहे हैं, खुर्शीद शाह साहब, कि शक्कर में यूरोप से ज़्यादा बेहतरीन हॉस्पिटल है। अब बताएं यार, कैसे हंसाते हैं लोग आदमी। अब बड़े दिनों बाद एक अच्छा लतीफ़ा सुनने को मिला। आपको पता है यूरोप में पाकिस्तान एम्बेसी आके लाइनें लग गई हैं। वो कह रहे हैं शक्कर जाना है, शक्कर जाना है, वीज़ा दो, वीज़ा दो। पूरा यूरोप खड़ा हुआ कि हमें शक्कर जाके देखना है, जिसने यूरोप को पीछे छोड़ दिया। और सब जो है ना वो लिफाफे में $5 लेके खड़े हैं खुर्शीद साहब को देने के लिए। कह रहे हैं यार वो देखो वो बाबा है कोई वहाँ, वो जो है ना वो बड़े तावीज़ देता है। तो अभी देखें आप, यूरोप भरा हुआ है, वीज़ा नहीं मिल रहे, पाकिस्तानी एम्बेसी 24 घंटे काम कर रही है, वीज़े लगा लगा के थक गए हम लोग। वो यूरोप पूरा खड़ा, लाइन लगी यूरोप के अंदर। हमें ऐसे लग रहा था हुकूमत इधर भी बैठी हुई। देखें मसला है, मुझे नहीं पता, हमने एक कोई फॉर्मल नहीं, हमारा एक हमेशा से ये जो कमरा है ये अपोजिशन का कमरा है और उसमें तमाम MPs आते हैं, बैठते हैं। ये अरकान जो आज मुनहरिफ हैं, ये भी वहाँ आके समोसे चाय मतलब तवाज़ो करते रहें। तो उस वक्त मुझसे कोई नहीं पूछता था भाई कि हम इधर आएँ या ना आएँ। तो मुझसे नहीं पूछना चाहिए, अपना इनपुट, अपना हिस्सा डालना चाहिए। और सीधी बात है, जो भी पार्लियामानी लीडर है उसको वक्त पे होना चाहिए। आप असेंबली के शुरू होने से अगर 5 मिनट पहले आएंगे तो आप क्या इनपुट देंगे अपना? वक्त की पाबंदी बड़ी ज़रूरी है तमाम MPs को, चाहे वो मुनहरिफ हो